अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप आप सब ठीक होंगे। आई एम दादा शाहरुख, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने लगे हैं वो है ग्रीफ एंड ग्रीफ काउंसलिंग, जिसको हम बेरेलमेंट भी कहते हैं। ग्रीफ इज़ अ नेचुरल एंड कॉम्प्लेक्स इमोशनल रिस्पॉन्स टू अ लॉस। ठीक है, जो आपका कोई लॉस हुआ होगा उस वजह से जो आपका इमोशनल स्टेट या इमोशनल जो आपका रिस्पॉन्स होता है उसको हम ग्रीफ कहेंगे, बेरेलमेंट भी जिसको हम कहते हैं। इसकी हम बात करेंगे ग्रीफ काउंसलिंग के एस्पेक्ट में और साइकोलॉजी के एस्पेक्ट में। तो ग्रीफ जब हमारे कोई भी लॉस होगा उसमें हमें ग्रीफ आएगी ही आएगी इफ़ वी आर इमोशनली स्टेबल। हर किसी का अपना रिएक्शन होता है, रिस्पॉन्स होता है ग्रीफ को, तो वो भी ग्रीफ में ही काउंट होगा। फिर हम काउंसलिंग के ज़रिए हम ग्रीफ को एक्सेप्टेंस की तरफ लेके आते हैं और उसको कोप अप करना ग्रीफ से सिखाते हैं क्लाइंट को। तो ग्रीफ जो होती है उसका एक साइकिल, एक मॉडल होता है जिसमें आपकी ग्रीफ में गुजरती है, विच इज़ अ कुबलर रॉस मॉडल, जिसमें आपके 5 होते हैं फेजेज या स्टेजेस कह लो। फर्स्ट होता है डिनाइल। जब भी आपको कोई ऐसा इवेंट होगा, ग्रीफ होगा, आप डिनाइल स्टेज में ही जाओगे इन मोस्ट ऑफ द केसेस। फिर आता है एंगर। एंगर में आपके इमोशनल रिस्पॉन्स होगा कि आप गुस्सा आपको चढ़ेगा, एंगर से आपको पता लगेगा। खाली ये नहीं कि एंगर का ही आपका आएगा इमोशन, फ्रस्ट्रेशन हो सकती है, इरिटेबल हो सकती है, एंगर तो आएगा ही आएगा। फिर आता है बार्गेनिंग, जिसमें आप सौदा कर रहे होते हो या अगर आप गॉड से बातचीत करें तो आपको होगा कि मुझे प्लीज़ वापस दे दो किसी भी हालत में, मुझे अगर इफ़ आपको कोई लव वन पास हुआ तो मुझे प्लीज़ वापस कर दो, या लव वन में कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। तो इस स्टेप पे जो होते हैं लोग अटक जाते हैं बार्गेनिंग स्टेप में। फिर डिप्रेशन आ जाता है, उसमें खाली नहीं कि डिप्रेशन होगा, आपको कोई भी मेंटल इश्यूज आ जाएंगे। फिर आगे एक्सेप्टेंस, जिसमें हमने क्लाइंट को लाना होता है। फिर अगर क्लाइंट उसमें पहले से ही है तो ऑब्वियसली उसको फिर तो रिक्वायर्ड ही नहीं होगी काउंसलिंग। जब वो काउंसलिंग में या थेरेपी में आ रहा है, इट मीन कि हमने उसको एक्सेप्टेंस स्टेज पे लेके आना है, वो किसी ना किसी स्टेज पे स्टक है, तो हमने उसको एक्सेप्टेंस स्टेज पे लाना होता है थ्रू काउंसलिंग एंड थेरेपी। Grief counseling is a type of therapy or counseling designed to help individual cope with the loss of loved one or a significant life change. आपकी जो सिग्निफिकेंट लाइफ चेंज हुआ है ग्रीफ के बाद, बेरेलमेंट के बाद, उससे कोप अप करने के लिए आप ग्रीफ काउंसलिंग करते हो। उसमें आप थेरेपी टेक्निक्स भी यूज़ कर सकते हो और सिंपल काउंसलिंग टेक्निक्स भी यूज़ कर सकते हो उस क्लाइंट के साथ, उसको एक्सेप्टेंस पे लाने के लिए और उसको अपनी जो करंट चेंजेस हैं या जो करंट वो प्रॉब्लम्स अब उस वजह से वो फेस कर रहे हैं, मेंटल हेल्थ इश्यूज, उसको डील करने के लिए आप काउंसलिंग यूज़ कर सकते हो। द गोल ऑफ ग्रीफ काउंसलिंग इज़ टू प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट आपने देना होता है एंड हेल्प द इंडिविजुअल नेविगेट कॉम्प्लेक्स इमोशंस दैट कैन राइज। जो भी इसके कॉम्प्लेक्स इमोशंस राइज हुए हैं उनसे डील करना, उसको सिखाना। अब हम बात करेंगे कि ग्रीफ काउंसलिंग किस तरह दी जा सकती है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ हम बात करेंगे कि क्वेश्चंस कौन से पूछने हैं और सेशन कैसे स्टार्ट करना है। फर्स्टली तो कथारसिस ही होगा ना, फिर आप किस तरह क्वेश्चंस के ज़रिए ग्रीफ काउंसलिंग कर सकते हैं। और ये प्रोफेशनली करें तो बेस्ट है, पर अगर आप किसी को सपोर्ट करना चाहते हैं फिर आप थोड़ी बहुत यूज़ कर सकते हैं। बट इट्स बेटर कि ग्रीफ काउंसलिंग एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनली प्रोवाइड करे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, हम जिसको एम्पथाइज करना है। अगर क्लाइंट आपको आके बता रहा है देन फर्स्टली आपने एम्पथी शो करनी। किससे, ये नहीं कि आप बिल्कुल रोने लग जाएं या बिल्कुल ही सैड फेस बना लें, उसको और दुखी कर लें। आपने एज अ बैलेंस वे में एम्पथी शो करनी है। उसके बारे में भी हम एक वीडियो में बात कर लेंगे कि किस तरह आप एम्पथी राइट वे में शो कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन टू सिचुएशन। तो आप इस तरह स्टार्ट कर सकते हैं, द डेथ ऑफ अ लव वन इज़ वन ऑफ द लाइफ मोस्ट डिफ़िकल्ट एक्सपीरियंसेस। इस तरह आप बात कर सकते हैं कि जो डेथ होती है लव वन की, अपने प्यारे जो हमारे होते हैं उनकी, बहुत मुश्किल हमारा एक एक्सपीरियंस हमारे लिए होता है, बहुत मुश्किल मरला हमारे लिए होता है। फिर आप बात कर सकते हैं आगे, इसको फर्दर एलाबरेट कर सकते हैं। और अगर क्लाइंट थोड़ा सा
रो रहा है या इफ़ ही और शी वांट टू वेंट आउट, तो उसको थोड़ा सा टाइम दे दें। बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है कि चुप कर जाओ, ये तो पार्ट ऑफ लाइफ है। ये भी आपने बिल्कुल नहीं करना। जितना वो वेंट आउट होगा, जितना वो कथासिस करेगा, उतना ही वो ठीक होगा। पहले आपने उसको वेंट आउट करने देना, फिर आपने उसको इमोशनल कंट्रोल और बाकी ग्रीफ काउंसलिंग वगैरह सिखानी है। स्टार्ट में नहीं आपने कर दिया चुप कर दो कोई बात नहीं, ये तो होता है सबके साथ, जिसने आना है जिसने जाना है, वो बात की बातें हैं। तो ये स्पेशली ट्रेनिंग्स गलतियाँ करते हैं कि प्रोफेशनल भी करते हैं, पर ट्रेनिंग स्पेशली गलतियाँ करते हैं कि ग्रीफ का बंदा आया तो उसको फ़ौरन चुप करवा रहे हैं, उन्होंने नहीं दे रहे या वेंट आउट नहीं करने दे रहे, और बस रियलिटी टेस्टिंग करवाई जा रहे हैं, विच आई थिंक इज़ रॉन्ग। शुरू में उसको कथा से वेंट आउट करने दे, फिर उसको ग्रीफ काउंसलिंग एंड थेरेपी की तरफ लेके आए, एक्सेप्टेंस की तरफ। उसके बाद आप फिर कर सकते हैं, आपने पहले उसको बता दिया कि डेथ ऑफ अ लव्ड वन इज़ बहुत मतलब कि मुश्किल मरहला होता है। आप इस तरह भी पूछ सकते हो कि मुझे पता लगा है, इस तरह के आप ये भी कह सकते हो, आई हर्ड योर सो एंड सो डाइड और पास्ट अवे, ज़्यादा अच्छा वर्ड है कि मुझे पता लगा कि आपका ये गुजर गया है। फिर आप कह सकते हो कि आई नो इट्स डिफ़िकल्ट टाइम फॉर यू, द डेथ ऑफ अ लव वन इज़ वन ऑफ द लाइफ मोस्ट डिफ़िकल्ट एक्सपीरियंसेस, इस तरह आप कह सकते हो। फिर उसके बाद आप पूछ सकते हो कि कैन यू टेल मी मोर अबाउट योर लव वन। फिर लव वन के बारे में पूछें, क्योंकि जितना वो बताएगा वेंट आउट होगा, उतना उसका कथासिस होगा, उसके बारे में पूछें। फिर आपने उसको एक्नॉलेज करानी है सिचुएशन, जो एक्सेप्टेंस का पार्ट होता है, पर आप उसको टाइम टू टाइम करवा सकते हैं। फिर आ गया कि आप शुरू में पूछ भी सकते हैं, जब वो बंदा आया आप ये भी कह सकते हैं कि डू यू फील लाइक टॉकिंग। आपने सारा उसको बता दिया कि सो एंड सो पास्ट अवे, आई हर्ड दिस, द डेथ ऑफ अ लव वन इज वन लाइफ मोस्ट डिफ़िकल्ट एक्सपीरियंसेस, आई नो हाउ यू मस्ट बी फीलिंग, इट्स रियली हार्ड फॉर यू, डू यू फील लाइक टॉकिंग अबाउट इट। आप इसके बारे में बात करना चाहते हैं। क्लाइंट को भी तो अपने रेडी करना है, एकदम आप आते ही कह देंगे कि जी बताएं आपका ये फौत हो गया या आपके साथ क्या हुआ। तो आपको एक ग्राउंड बनाना पड़ता है क्लाइंट से भी बात करने के लिए। फिर आप उसे पूछ सकते हैं कि किस तरह वो कोप अप कर रहा है करंट चेंजेस में। उसको आप कह सकते हैं ट्राई टू कोप अप विद द करंट चेंजेस, मतलब पहले आप पूछ सकते हैं कि आपकी हाउ इज़ योर लाइफ गोइंग, उसके बाद ट्राई टू कोप अप विद द करंट चेंजेस। आप पूछ सकते हैं कि हाउ यू आर कोपिंग विद द करंट चेंजेस। फिर आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं मैल अडेप्टिव या अडेप्टिव कोपिंग। फिर उसके साथ आप मिल के हेल्दी कोपिंग टेक्निक्स भी उसको बता सकते हैं। और आपने लाजमी उससे पूछना है, जो मैंने भी नोट किया अपनी ट्रेनिंग में, ठीक है, मेरे से भी गलतियाँ हो जाती हैं और भी ट्रेनिंग से स्पेशली गलतियाँ हो, जैसे कि वो रियलिटी टेस्टिंग में चले जाते हैं कि जी चुप कर जाओ, रोना तो चलो ठीक है, लो उस पर कथासिस कर देते हैं। फिर बस पूछते रहते हैं कि अब क्या हुआ, अब क्या हुआ, उसके बाद कैसा फील कर रही हो। वो तो ठीक है, मतलब बुरा ही फील कर रहा है, वो भी आपने देखना है। जब आप उससे पूछोगे कि आप कैसे कोप अप कर रहे हो, फिर आप आइडेंटिफाई करोगे कोपिंग टेक्निक्स उसकी, फिर उसके साथ काम करोगे। पर वो ये होता है कि लव वन के बारे में बात करना भूल जाते हैं, जो मैं भी फिर कुछ जो मेरे इर्द गिर्द अगर नहीं कर रहे तो मैं उनको बोलता हूँ कि इस बारे में बात करें अगर हम ग्रुप थेरेपी दे रहे हैं या ग्रुप काउंसलिंग। तो आप फिर उससे पूछ सकते हैं शेयर योर मोस्ट प्रेशियस मेमोरीज उससे पूछें, उससे कथासिस होगा। हम समझते हैं कि हम कथासिस करवाएंगे या उस लव वन के बारे में बात करेंगे तो वो जो है मतलब कि क्लाइंट को बुरा लगेगा या बहुत और ग्रीफ हो जाएगा। हमने उसको ग्रीफिंग प्रोसेस से गुजारना है, जो उसके स्टेप्स होते हैं, फिर ही वो एक्सेप्टेंस में आएगा। अगर हम उसको क्लाइंट के मतलब जो उसका लव वन है उसके बारे में क्लाइंट को बात नहीं करवाएंगे, उसके बारे में हम कुछ पूछेंगे ही नहीं, मतलब कि या उसकी मेमोरीज नहीं पूछेंगे या उसके बारे में बात नहीं करेंगे कैसा गुजरा, वो एक्सप्लेन नहीं करेगा कैसा उसका टाइम गुजरा अपने लव वन के साथ, कितना प्रेशियस था उसके लिए, तो ना उसका ग्रीविंग सही से होगा ना वो एक्सेप्टेंस की तरफ आएगा। इस तरह आपने करना है। फिर आप पूछ सकते हैं कि आप कैसे उनके साथ टाइम स्पेंड करते थे, शेयर योर मोस्ट प्रेशियस मेमोरीज, तो उससे भी कथासिस होगा। ग्रीफ के मॉडल की जैसे हमने पहले बात की, एक्सेप्टेंस पे लाने के लिए ग्रीफ का वैसे भी एक और मॉडल होता है जिसको हम यूज़ करके उसको एक्सेप्टेंस की तरफ भी, रियलिटी की तरफ भी ला सकते हैं, जिसको हम कहते हैं टीएल मॉडल ऑफ ग्रीफ। टी टी टू एक्सेप्ट द रियलिटी ऑफ द लॉस, ई एक्सपीरियंस द पेन ऑफ द लॉस, फिर हो गया ए एडजस्ट टू अ न्यू लाइफ विदाउट द पर्सन, आर
री इन्वेस्ट इन द न्यू रियलिटी। ये हम मॉडल यूज़ करके टीयर मॉडल ऑफ ग्रीफ भी उसको रियलिटी की तरफ लेके आ सकते हैं। और एक और चीज़ कि आपने इस तरह नहीं करने लग जाना कि जिस सबके साथ ये लाइफ में होता है सब इस प्रोसेस से गुजरते हैं। वो ठीक है, आप कह सकते हो रियलिटी टेस्टिंग के लिए, पर ये नहीं कि एकदम ही आपने इसको ये बताने लग जाना या अपने एक्सपीरियंस से बताने लग जाना कि मेरा भी लव वन गुजरा तो मैंने भी तो अपनी ज़िंदगी से कोप अप किया। ये मैंने देखा है बहुत प्रोफेशनल्स भी यूज़ कर रहे होते हैं कि मैंने जब मेरे घर में किसी ने काउंसलिंग ली तो वो बंदा भी ऐसे ही कह रहा था, तो मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने ट्रेनीज़ को, प्रोफेशनल को वैसे भी देखा है, तो ये मुझे चीज़ अच्छी नहीं लगती। आप बाद में कह सकते हो, बट इसको अवॉइड करो अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करना। उससे ये से आप ये शो करने की लग रहा होता है कि आप ये शो कर रहे हो कि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, मैंने भी तो हैंडल की सिचुएशन, जब आप भी करो। हर किसी का प्रोसेस डिफरेंट होता है। आप पहले उसको ग्रीफिंग प्रोसेस से निकालो, फिर टेक्निक सिखाओ, फिर आप ठीक है बता सकते हो उसको कि मेरे साथ भी ये हुआ। बट थेरेपिस्ट और काउंसलर और साइकोलॉजिस्ट को ये अवॉइड करना चाहिए कि अपनी एग्जांपल्स कम से कम दें, अपने एक्सपीरियंसेस कम से कम शेयर करें। उससे कॉन्सेप्ट ट्रांसफरेंस और ट्रांसफरेंस भी हो सकता है और ना गलत इम्पैक्ट भी जा सकता है। और उससे क्लाइंट ये भी सोच सकता है कि जी अच्छा, मेरा जो थेरेपिस्ट है या काउंसलर वो तो बहुत स्ट्रॉन्ग है या मैं ही वीक हूँ जो मैं इन चीज़ों को हैंडल नहीं कर पा रहा। तो ग्रीफ काउंसलिंग का होता है, जितना आप उस बारे में बात करेंगे उतना क्लाइंट का कथासिस होगा। फिर उसको आप स्टेप्स जैसे हैं बार्गेनिंग, मतलब कि बार्गेनिंग तक तो वो आए होगा ना। मोस्ट ऑफ द केसेस बार्गेनिंग तक होते हैं, फिर वो डिप्रेशन तक जाएगा, मतलब वो तो स्टेज है। फिर उसके आप इमोशन आइडेंटिफाई करोगे, उस पर आप काम करोगे, फिर एक्सेप्टेंस तक आ जाएगा। तो इस तरह मैंने आपको बताया कि स्टार्ट कैसे आपने करनी है। फिर उसमें डिफरेंट टेक्निक्स आ जाती हैं, काउंसलिंग की, साइकोथेरेपी की, और मैनेजमेंट आ जाती है। उसके बारे में हम एक न्यू वीडियो भी बना सकते हैं। आज मैंने छोटी सी वीडियो बनाई है ग्रीफ एंड ग्रीफ काउंसलिंग के बारे में, किस तरह आपने सेशन स्पेशली स्टार्ट करना है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसकी मैनेजमेंट के बारे में हम एक सेपरेट वीडियो भी बना सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। कोई कमेंट हो आपका तो आप ज़रूर करें। तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।